नाउ वी विल कंसीडर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड में कौन से एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। सो देयर आर सर्टन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स दैट अंडर एक्सेप्शनल circumstances कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज। यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज हो जाती है तो भी डिमांड राइज हो जाता है। ये अप्लाई नहीं होता है, इधर लॉ अप्लाई नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, यहाँ एक्सेप्शन है। यानी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्ट है। जैसे देखो बाय लेस व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, यानी प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाता है, बाइंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो यहाँ देखो लॉ नहीं चल रहा है। यानी अल्फ्रेड मार्शल क्या होता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है डिमांड भी बढ़ जाता है। इन सच केस में देखो डिमांड का स्लोप अपवर्ड जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो डिमांड का जो अपवर्ड जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड को कैसे जाता है, अपवर्ड जाता है। तो ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड के लिए। ओके, द डिमांड को एक पॉजिटिव स्लोप है। देखो पॉजिटिव यानी ऊपर जा रहे हैं, निगेटिव में नीचे जाते हैं। यानी इनवर्स रिलेशन में डिमांड का डाउनवर्ड रहता है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में डिमांड का देखो अपवर्ड जा रहा है। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। यानी कुछ केसेस ऐसे है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे। सो सी द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे कुछ चीजें ऐसे जहां पे लॉ अप्लाई नहीं होता है। जैसे गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स मतलब क्या, गिफन एक नाम है, उन्होंने एक पैराडॉक्स बताया यानी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बताया। यानी कुछ चीजें इधर ऐसी है कि जो अप्लाई नहीं होते लॉ। जैसे इंफीरियर गुड्स है या लो क्वालिटी गुड्स है, आर दोज गुड्स हु डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल, है ना। यानी इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज, उसका डिमांड बढ़ता ही नहीं इवन इफ देयर प्राइस फॉल होगी, प्राइस कम होते हैं तो भी इन लोगों का डिमांड बढ़ता नहीं है। ऐसे चीजों को गिफन गुड्स बोलते हैं या इंफीरियर गुड्स बोलते हैं या लो क्वालिटी गुड्स बोलते हैं। एट ए टाइम देखो डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल, यानी प्राइस कम होने के कारण डिमांड उसका डिक्रीज हो जाता है। ऐसे किसने कहा है, तो सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व करता है दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड में देखा उसने ये बिहेवियर इन रिलेशन टू ब्रेड। ब्रेड के बारे में देखो लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि वो लोग समझते कि इंफीरियर गुड्स है। He noted that when the price of bread declined, यानी उसने नोटेड किया कि ब्रेड की प्राइस कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, पीपल डिड नॉट बाय मोर ऑफ, यानी पीपल वो ज्यादा बाय नहीं करते बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर रियल इनकम, यानी उनका रियल इनकम बढ़ते जा रहा है तो ब्रेड क्यों लेंगे। या परचेसिंग पावर उनकी बढ़ती जा रही है, परचेस करने की ताकत बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो लो प्राइस गुड्स नहीं परचेस करेंगे। ये बिहेवियर उसने इंग्लैंड में ऑब्जर्व किया और उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को एक एक्सेप्शन निकाला, उसको बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स। दे प्रीफर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट, सुपीरियर गुड्स परचेस करने लगे, इंफीरियर गुड्स को कंसीडर नहीं करने लगे। दिस इज नोन एज गिफन पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड में एक एक्सेप्शन है। सेकेंड एक्सेप्शन है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज यानी सुपीरियर गुड्स, जो एक्सपेंसिव गुड्स है लाइक डायमंड्स गोल्ड देखो आर स्टेटस सिंबल है, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट। जो रिच लोग है वो ज्यादा खरीदी करते हैं इवन व्हेन देयर प्राइस आर हाई, यानी उनका प्राइस हाई है फिर भी खरीदी करते हैं। खाली प्रेस्टीज यानी स्टेटस दिखाने के, सोसाइटी में हम लोग का इमेज दिखाने के लिए वो बाय करते हैं। तो इधर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हाई प्राइस लो डिमांड, और प्रेस्टीज गुड्स में देखो हाई प्राइस में हाई डिमांड है तो इधर लॉ अप्लाई नहीं होता है, ये एक्सेप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी क्या, तो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन द पीपल एक्सपेक्ट करते यानी स्पेकुलेट करते हैं, यानी हम लोग जजमेंट लगाते हैं क्या प्राइस तो राइज होएगी स्टिल फर्दर, आगे भी प्राइस बढ़ेगी, ये हम लोग का स्पेकुलेशन है यानी अंदाज है। इन दिस केस में ऑल दो प्राइस है राइज टुडे, अभी भी प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर विल बाय मोर, ज्यादा बाय करता है। क्यों, इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन है उसका जजमेंट है, अंदाज है, स्पेकुलेशन है कि फर्दर राइज इन प्राइस, यानी आगे भी प्राइस बढ़ने वाली है, इसलिए अभी प्रेजेंट में हाई डिमांड हाई प्राइस में हाई डिमांड रहता है, यानी उनको लगता है आगे जाके और प्राइस बढ़ेगी तो प्रेजेंट में भी हाई प्राइस में हाई डिमांड रहता है, तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो प्राइस ऑफ ऑयल शुगर देखो
टेंड टू राइज बिफोर, दिवाली के पहले बढ़ जाती है. सो पीपल गो ऑन परचेसिंग एट अ हाई प्राइस में परचेस करते हैं. एज दे एंटिसिपेटेड, यानी उनको अंदाज रहता है कि प्राइस में राइज ड्यूरिंग द दिवाली, यानी दिवाली में प्राइस और बढ़ेगी, तो दिवाली के पहले वो ज्यादा खरीदते हैं और तभी भी प्राइस हाई रहेगी तभी भी खरीदेंगे, क्योंकि दिवाली में और ज्यादा प्राइस बढ़ने वाले. तो ये स्पेकुलेशन रहता है, जजमेंट रहता है. तो ये जजमेंट में भी देखो लॉ ऑपरेट नहीं होता है. हाई प्राइस में हाई डिमांड होता है क्योंकि उनको लगता है आगे जाके और प्राइस हाई होने वाली है. तो एक एक्सेप्शन है. नेक्स्ट एक्सेप्शन है इग्नोरेंस. समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल, इग्नोरेंस यानी हमें पता ही नहीं, आगे बहुत सस्ता मिल रहा था लेकिन हम लोग ने प्रेजेंट प्राइस में हाई लेके गया, तो उसको होते हैं इग्नोरेंस पीपल, यानी उनको मालूम नहीं है. बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस में खरीदते हैं. दिस में हैपन व्हेन द कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस, प्राइस के बारे में इग्नोरेंट है, उन्हें पता नहीं था ऑफ दैट कमोडिटी इन एट अदर प्लेस. अदर प्लेस में वही कमोडिटी की प्राइस सस्ती रहेगी, वो मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने हाई प्राइस में गुड्स उठाए. इधर भी लॉ अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज उसको रियल प्राइस मालूम नहीं थी, उसको लगा लो प्राइस है और लेके आया गुड्स, बाद में मालूम पड़ा वो हाई प्राइस में लेके आया, तो इधर लॉ अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट एक्सेप्शन है ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट अ हाई प्राइस. हाई प्राइस में भी परचेज करते थे टी, क्योंकि टी की हैबिट रहती है, हैबिट के कारण भी कभी कभी प्राइस कंसीडर की नहीं जाती. तो ये लॉ को एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्शन है. लॉ ऑफ डिमांड बोलता है हाई प्राइस लो डिमांड, यहाँ पे हैबिचुअल गुड्स है जिधर हाई प्राइस में भी हाई डिमांड है. तो ये सब थे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड.